हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम अपना नाम प्रिंट करना सीखेंगे, लेकिन पूरे सी के प्रोग्राम में कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो हर स्टेटमेंट का एंड सेमीकोलन से किया जाता है। तो इट्स अ बिट ट्रिकी प्रोग्राम बिकॉज अक्सर कैंपस में इंटरव्यू क्वेश्चंस में इस तरह के ट्रिकी प्रॉब्लम्स देखकर हमें उलझाया जाता है और इस तरह के क्वेश्चन ऑन द स्पॉट कई बार नहीं क्लिक कर पाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि सेमीकोलन नहीं लगाएं किसी स्टेटमेंट में। ऐसा स्टेटमेंट हम कहाँ लिख सकते हैं? पूरे प्रोग्राम में जैसे मैं लिख रहा हूँ मेन, ये मेन की बॉडी, अभी तक मैंने कहीं कोई सेमीकोलन नहीं लगाया है और अभी तक लगाने की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ और मैं इसमें नाम लिखता हूँ अपना, जैसे मेरा नाम है सौरभ शुक्ला, तो मैं लिख रहा हूँ सौरभ शुक्ला, तो ये सेमीकोलन लगाना मुझे ज़रूरी हो गया। और अब ये सेमीकोलन तो लगाया और लास्ट में प्रोग्राम, ताकि आउटपुट हम देख सकें, हमने गेट सी एच भी लगाया, उसमें भी सेमीकोलन लगाया, तो 2 सेमीकोलन लग गए। हम तो चाह रहे हैं एक भी सेमीकोलन यूज़ ना हो। तो क्या आप थोड़ा सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं कि आप कहाँ ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें सेमीकोलन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती? आप ऐसा कई जगह करते हैं। जैसे आप इफ़ की बात सोचें, इफ़ के पैरेंथेसिस में आप जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें सेमीकोलन नहीं लगाते। तो अगर मैं इफ़ के, अब कई लोग सोचेंगे इफ़ में तो हम कंडीशंस लिखते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई, इस तरह की, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम इफ़ के अंदर कोई भी एक्शन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और अगर कोई भी एक्शन स्टेटमेंट लिख सकते हैं तो मैंने यहाँ प्रिंट एफ लिख दिया। यस, अब मुझे सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है और मैं एंड लगा के गेट सी एच भी लिख देता हूँ और ये इफ़ की बॉडी करली ब्रैकेट से बनाई जिसके अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा। अब देखिए printf अब इफ़ के पैरेंथेसिस में लिखा है, एंड लगाया, एंड के बाद गेट सी एच लगाया, तो अब ये दोनों फंक्शंस चलने वाले। बेसिकली एंड का बिहेवियर क्या होता है कि लेफ्ट वाला पोर्शन पहले इवेलुएट होता है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है। तो लेफ्ट वाले पोर्शन में प्रिंट एफ फंक्शन चला जिसने कि स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया नाम सौरभ शुक्ला। उसके बाद प्रिंटफ ने रिटर्न किया एक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट स्क्रीन पे कितने कैरेक्टर्स कंज्यूम हुए हैं। तो जैसे सौरभ शुक्ला के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस, तो 14 कैरेक्टर्स इन टोटल हैं। तो 14 कैरेक्टर्स की जगह कंज्यूम कर ली होगी इस मैसेज ने, तो printf रिटर्न करेगा 14। तो ये जितना भी printf लिखा हुआ है ये रिप्लेस हो जाएगा अपनी रिटर्न वैल्यू से, दैट इज 14। 14 क्योंकि एक नॉन जीरो नंबर है इसलिए उसे ट्रू माना जाएगा। तो एंड का लेफ्ट ऑपरेंड ट्रू हो चुका है, जबकि राइट ऑपरेंड ये गेट सी एच, जो भी की आप प्रेस करोगे गेट सी एच वो कैरेक्टर लेगा और उसी का आस्की कोड रिटर्न कर देगा। तो जो रिटर्न करेगा वो भी एक नंबर ही होगा, नंबर नॉन ज़ीरो नंबर होगा, तो नॉन ज़ीरो नंबर इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू इज़ ट्रू। तो इफ़ की कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये दोनों फंक्शंस भी चल गए, आपको कहीं सेमीकोलन लगाना भी नहीं पड़ा। पर ये इंपॉर्टेंट है कि इफ़ के बाद आप इफ़ की बॉडी करली ब्रैकेट से बनाएं। लिखना उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको करली ब्रैकेट से बॉडी बनानी पड़ेगी। अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यस, आप देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन आपको दिख रही है, नीचे उसका नाम, नीचे नाम भी प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप क्लियर स्क्रीन भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप CLR लिखें, एंड लगा दें। अब देखिए स्क्रीन क्लियर भी हुई, नाम भी प्रिंट हो रहा है, स्क्रीन रुकी हुई है गेट सी एच की वजह से, और कहीं पर भी पूरे प्रोग्राम में सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये प्रोग्राम और भी कई तरीक़ों से बन सकता है, आप उन तरीक़ों के बारे में भी सोचिए। इस तरह के और भी ट्रिकी प्रोग्राम हम आगे देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कई सारे वीडियोज़ इस तरह के रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। थैंक यू।